परिवर्तित जीवन में क्या नया? परिवर्तित जीवन में क्या नया? जब हम यीशु को अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे पास एक परिवर्तित जीवन आ जाता है और हमारे पास एक ऐसा जीवन आ जाता है जो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, दूसरे शब्दों में अगर उसके लाइफस्टाइल में, उसकी जीवन शैली में, उसके जीने के तरीके में अगर बदलाव नहीं आ रहा है, तो ही हैज टू गो बैक अगेन टू फाइंड आउट, पता लगाना है कि क्या एक्चुअल में उसका परिवर्तित जीवन जो यीशु मसीह में मिलता है, उस यात्रा की शुरुआत हुई है या नहीं। परिवर्तित जीवन में क्या नया? प्रतिदिन के जीवन में परिवर्तित जीवन जीना। आज का जो विषय है, हमारा जो डेली लाइफ है, हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है, उसमें हम कैसे परिवर्तित जीवन जी सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि परिवर्तित जीवन एक डन डील है, यह एक अकम्प्लिश फैक्ट है। यानी यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उस दिन हमारे पास परिवर्तित जीवन मिल जाता है। यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे पास परिवर्तित जीवन मिल जाता है। परमेश्वर हमें डिक्लेयर करता है कि हम एक समय पाप के गुलाम थे, पर आज हम आजाद हैं। दिस इज अ डन डील, अकम्प्लिश फैक्ट है, पर हमें उस परिवर्तित जीवन को डेली जीना है। प्रभु कहता है कि अब तुम गुलाम नहीं हो, पर हमें इस जीवन में वैसे जीवन जीना है कि लोग हमारी ओर देखें और कहें कि नहीं, यह अब गुलाम नहीं है, अब यह पाप का गुलाम नहीं है, अब यह शैतान का गुलाम नहीं है। His life will change। आज का जो मैसेज है, इसका जो बिग आइडिया है, जो मेन संदेश है, वो ये है, परिवर्तित जीवन में पुराने स्वभाव के बदले नए स्वभाव को हमें स्थान देना है। पुराने स्वभाव के बदले नए स्वभाव को हमें पहनना है। क्या है पुराने स्वभाव और उसके बदले क्या होंगे नए स्वभाव? क्या है पुराने कार्य और उसके बदले क्या होंगे नए कार्य? क्या है पुरानी सोच और उसके बदले होगी नई सोच? क्या उतार डालना है और उसके बदले में या उसके स्थान पर क्या पहनना है? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 25वां पद और उसके आगे हमारे क्या क्या पुराने स्वभाव है और उनके बदले हमें क्या क्या नए स्वभाव को धारण करना है, उसका जिक्र किया गया है। आज हम सिर्फ एक पुराने स्वभाव का अध्ययन करेंगे जो पद 25 में पाया जाता है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पुराने स्वभाव के बदले नए स्वभाव को स्थान देना। पद 25 में झूठ के बदले सत्य को स्थान देना। झूठ बोलना हमारा पुराना स्वभाव है। प्रभु यीशु को जानने से पहले परिवर्तित जीवन में एक नया स्वभाव उसके बदले में आ जाता है, वो है सत्य को पहनना। सत्य को पहनना। मात्र एक पद पे आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा और इस पूरे पद को समझाने की कोशिश करूंगा अलग अलग पहलू से कि क्या होता है झूठ बोलने का स्वभाव और उसके बदले में क्या होता है सत्य बोलने का स्वभाव। यहां पर लिखता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, यानी शुरुआती जो पद है उसके पहले जो पैसेज में इस कारण मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हम पाप के गुलाम थे, अन्य जातियों के जैसा हम जीवन जीते थे। यीशु को जानने के बाद हमारे पास नया स्वभाव आता है, हम नए बनते जाते हैं। इसलिए अब हमें पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव को पहनना है।
पुराने स्वभाव के बदले नए स्वभाव को धारण करना है, झूठ के बदले सत्य को पहनना है। हर एक विश्वासी अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर उसके बदले में नए स्वभाव को स्थान देना है, नए स्वभाव को धारण करना है, नए स्वभाव को पहनना है। ईच ऑफ यू, हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को विश्वासी कहता है। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। दिस इज अ कमांडमेंट। हिंदी में जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम उसका जो एम्फेटिक है, यानी जो स्ट्रेस दिया गया है, वो समझ में नहीं आता। पर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही एक फोर्स के साथ इस वर्ड को समझाया गया है। ईच ऑफ यू मस्ट पुट ऑफ। मस्ट मतलब आप समझते हैं, अगर स्कूल का एक टाइम सेट किया गया है तो स्कूल चाहता है कि उनका स्टूडेंट मस्ट रीच ऑन राइट टाइम, सही समय पे पहुंचे। ये मस्ट वर्ड के मतलब बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है हर विश्वासी को सत्य बोलना। सच, सत्य, सच्चाई। सत्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सत्य को कैसे आप परिभाषित करेंगे? सत्य क्या है? जब हम सत्य शब्द की सही परिभाषा समझेंगे तब हम आगे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसको समझ पाएंगे। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? सत्य जो है, सच्चाई जो है, असलियत का, वास्तविकता का सटीक तस्वीर है, सटीक वर्णन है। क्या मतलब होता है इसका? जब आप कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, मतलब आप यह बोल रहे हैं कि मैं असलियत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको बोलते सत्य बोलना। यानी आपने कुछ भी नहीं छिपाया है, उसको बोलते सत्य। आपने किसी जगह पे एक पिक्चर को देखा था, आपने उसका पिक्चर लिया और एग्जैक्टली उस पिक्चर को सामने वाले को दिखा दिया। इसका मतलब आपने वास्तविकता को, असलियत को सामने वाले के सामने दिखा दिया, यानी आप सत्य को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। असलियत का सटीक प्रतिरूप, असलियत का सटीक तस्वीर, एज इट इज। मतलब जब बाइबल में यह बताया गया कि विश्वासियों को सत्य बोलना है, इसका मतलब यह है कि उनके पास असलियत होनी चाहिए, उनके पास वास्तविकता का सटीक वर्णन उनके पास होना चाहिए, सटीक तस्वीर उनके पास होनी चाहिए, सटीक प्रतिरूप लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है। इसे बोलते हैं सत्य। ट्रूथ इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। और झूठ क्या है? झूठ जो है वास्तविकता को, असलियत को गलत तरीके से पेश करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, वास्तविकता को झूठ कहलाता है। वास्तविकता या असलियत की गलत बयानी को हम झूठ कहते हैं, या असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना को हम झूठ बोलते हैं। हम अपने जीवन में कैसे जानबूझकर सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, आपको मालूम है? आज मैं कुछ उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप समझ सके कि यह वचन हमें क्या बताना चाहता है प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में। कैसे सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, असलियत रूप लाया नहीं जाता। कैसे हम जानबूझकर सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। नंबर 1, बाय नॉट टेलिंग द ट्रूथ। हमें सच्चाई मालूम है पर हम सच्चाई नहीं बताते हैं। जानबूझकर सच्चाई को न बताना मतलब क्या है? आप सच्चाई को सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वह झूठ है। दूसरा, कई बार लोग सफेद झूठ बोल दिया बोलते हैं। मतलब क्या है? सरासर नकार दिया।
आपको मालूम है कि उसके लाइफ में यह बात घटी थी, पर लेकिन जब आप उससे मिलेंगे तो वो सीधा सीधा बोलेगा यह सरासर गलत है, सफेद झूठ जिसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं। कई सारे लोग आधी सच्चाई बताते हैं अपने लाइफ के, आधे नहीं बताते। मतलब क्या कर रहे हैं आप सत्य की असली तस्वीर लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, आप आधी जानकारी दे रहे हैं, आधी सच्चाई बता रहे हैं। कई लोग गलत जानकारी देते हैं, वो भी झूठ है। बड़ा चढ़ाकर बताना भी झूठ है। सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बड़ा चढ़ाकर। कई बार शाबाशी पाने के लिए हम लोगों को फ्लैटरी करते हैं, लोगों को वाह वाह करते हैं, वो भी झूठ है। यानी आप सत्य को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। ये कई तरीके हमारे लाइफ में होते हैं जो हम झूठ बोलते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है झूठ बोलना छोड़ दे। जितने वैरायटीज के झूठ हैं टोटल बंद करो। आपको मालूम है क्यों लोग झूठ बोलते हैं? वे इसलिए झूठ बोलते हैं कि कई उनके लाइफ की महत्वपूर्ण सच्चाइयां लोगों के सामने खुल कर न आ जाएं, इसलिए वे लोग झूठ बोलते हैं। उनको डर लगता है, डर बने रहता है कि अगर लोग मेरे लाइफ की सच्चाई को जान जाएंगे तो मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं। कई लोगों को डर रहता है कि मेरा जॉब कहीं छूट जाएगा, इसलिए मुझे जो मैंने झूठ बोला था मेरे लाइफ में अब उसको मुंह बंद करके ही रखना है। अगर मैंने गलती से सच्चाई बोल दी तो मुझे मेरे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, इससे लोग झूठ बोलते हैं कि उनके लाइफ से जॉब चला जाएगा। कई लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि कहीं उनका जो पद है, पोजीशन है, वो कहीं नीचे न उतर जाए और प्रमोशन के बजाय कहीं उसे नीचे न उतार दिया जाए। कई घोटाला उन्होंने किया है, कई ऐसे काम उन्होंने किया है सच्चाई को छिपाकर, तो लोग डरे रहते हैं, इसलिए वे सच्चाई नहीं बोलते और उसको ढांक कर रखते हैं। सच्चाई के बदले वे झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ का डर सताता है। कई सारे लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने से उनको फायदा होगा, गलत जानकारी देने से फायदा होगा, 2 रुपया ज्यादा इनकम होगा। कई सारे लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि कहीं उनके पाप खुलकर लोगों के सामने न आ जाए। किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं है और पता चला कि यह व्यक्ति प्रार्थना तो बहुत अच्छा करता है पर हमने इसे सिगरेट पीते देखा था, हमने इसे गाली देते देखा था। तो कोई पूछेगा अरे मैं उस दिन देखा तो चौक में खड़ा था, सिगरेट पी रहा था या शराब से लत था, तो वह तुरंत छिपाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं उसका पाप लोगों के सामने न आ जाए, इसलिए लोग झूठ बोलते। कई बार वे सोचते हैं कि लोगों के सामने कहीं मैं मजाक का कारण न बन जाऊं, ऐसे लोग झूठ बोलते। लोग मुझ पे हंसेंगे, अरे ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये कैसे ऐसा व्यक्ति बन गया? लोग हंसेंगे, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। आज कई सारे लोग झूठ के शिकार हैं, विश्वासी झूठ के शिकार हैं, कई सारे पास्टर्स झूठ के शिकार हैं। जब उस एरिया के लोगों को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया है, गलत काम किया, इमोरल काम किया है, पकड़ा गया है, जेल में चला गया है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे जगह में जाके काम करेगा और वह ऐसा दिखाएगा कि बहुत धर्मी व्यक्ति है, बहुत पवित्र व्यक्ति है, बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक है। इसी शहर में हमने कई ऐसे पास्टर्स को देखा जो दूसरे जगहों से यहां पर आके यहां के लोगों के सामने यह बताकर कि वे बहुत अच्छे पास्टर हैं, पर सच्चाई आज नहीं तो कल पता चल ही जाती है। कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो यहां पे जिस औरत के साथ रह रहा है ये उसकी दूसरी औरत है, पहली औरत को गांव में रखा है।
लोग अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसके 13 पद में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इंसान को अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देना है और प्रभु की दया को अपने लाइफ में अनुभव करना है। सुनने में यह एक बहुत छोटा सा पाप लग रहा है, बट दिस इज अ सिन। यह एक पाप है और यह पुराना स्वभाव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए और हमें सत्य बोलना चाहिए। Why we should lay aside falsehood and speak the truth? क्यों हमें झूठ बोलना छोड़कर हमें सच्चाई को बोलनी चाहिए? सेकंड हिस्से में उसका उत्तर है, वहां लिखा है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जो भी व्यक्ति कलीसिया में आता है वे एक दूसरे के अंग हैं। मतलब क्या है? एक स्वस्थ कलीसिया के लोगों को एक दूसरे से सत्य बोलना चाहिए। कोई भी कलीसिया हेल्दी कलीसिया नहीं बन सकती, स्वस्थ कलीसिया नहीं बन सकती अगर उस कलीसिया के लोग आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, आपस में अगुवे से झूठ बोलते हैं। बाइबल में कलीसिया को देह कहा गया है। अगर हमारे देह में सही रीति से कम्युनिकेशन ना हो एक दूसरे अंग के बीच में, तो इस शरीर के लिए हानिकारक है। मान के चलिए हमने गैस चालू किया, फ्लेम निकला, आग निकली। आपको मालूम है कि यहां पे आग है और आपकी जो उंगली है उस आग के पास ले जाएंगे तो ये उंगली जलेगी। एक हिस्सा हमारी देह का, आग यहां जल रही है, आप उंगली वहां पे लेके गए। आपको पता है कि अगर आपकी उंगली वहां पे जाएगी तो आपकी उंगली जल जाएगी, आपके हाथ जल सकते हैं, आपके कपड़े जल सकते हैं। तो जो हमारा जो नर्व सिस्टम है उसका काम किया है, हमारी जो तंत्रिका वो काम कैसे करती है? जो तंत्रिका है, जो हमारे नर्व सिस्टम है, हमारे ब्रेन को जानकारी देते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा आग क्यों जा रहा है, वो जलने वाला है। ट्रूथ इज कम्युनिकेटेड टू नर्व सिस्टम। मतलब आपका हाथ जलने वाला है, जो हमारी तंत्रिका है तुरंत मैसेज कम्युनिकेट कर दिया हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क जब जाता है तुरंत अपने हाथ को वापस खींच लेता है। अगर गलत मैसेज देगा तंत्रिका ब्रेन को, ये ठंडा है, कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर चर्च का एक विश्वासी गलत मैसेज कम्युनिकेट करेगा चर्च के दूसरे मेंबर्स को, तो उसका वो हिस्सा जल जाएगा, उसे चोट पहुंचेगी और हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होगा। बड़ा ट्रूथ को यहां पे प्रेरित पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। झूठ बोलने का नेगेटिव परिणाम चर्च में कैसे आ सकता है? इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रभु की देह के दूसरे मेंबर को किसी सच्चाई को छिपाएंगे, गलत तरीके से पेश करेंगे, तो इससे आप ही चोटिल होंगे, आप इंज्योर होंगे, आप परेशान होंगे और साथ ही साथ कलीसिया भी डिस्टर्ब होगी और कलीसिया हेल्दी कलीसिया नहीं बन सकेगी। न सिर्फ आप चोट को फील करेंगे, पर आपके गलत कम्युनिकेशन के कारण चर्च के दूसरे लोग भी चोट को अनुभव करेंगे। झूठ इतना खतरनाक हथियार है
जो आपस में रिश्ता को तोड़ देता है और ऐसा चोट पहुंचाता है जो जिंदगी भर मलम पट्टी से भी बंध नहीं पाता। कई बार हम बोलते हैं ना, अगर आप उस दिन मुझे सच्चाई बता दिए रहते तो आज मैं इस दुर्गति में नहीं रहता। अगर उस दिन आपने सच्चाई मुझे बताई होती कि अगर ऐसा करोगे तो इसका दुखद परिणाम ये आ सकता है, तो उस दिन मैं सतर्क हो जा रहता और मैं अपने लाइफ को बचा लिए रहता। पर उस दिन आपने झूठ बोलकर मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया और आज मैं इस दलदल की कीचड़ में, पाप की गंदगी में मर रहा हूं। मैंने उस झूठ को सच्चाई समझकर फॉलो कर लिया था। इसलिए मेरे आंख के पास तुम दोबारा कभी मत आना। मैं बहुत चोटिल हूं, मैं दुख से भरा हूं। तुम्हारा एक रॉन्ग मैसेज ने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया। एक विश्वासी जब ट्रूथ को सही कम्युनिकेट नहीं करता है तो पूरी कलीसिया पर उसका असर आता है और लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। आप हर व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति पे, अनपढ़ व्यक्ति पे, पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे आप कभी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो कितने पैसे वाला इंसान हो। झूठ इंसान के लाइफ को तो बर्बाद करता ही है, पर पूरी कलीसिया को भी बर्बाद कर देता है। अगर हमारे बॉडी को ग्रोथ होना है तो ट्रूथफुल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपस में सच्चाई का संचार होना। जब सच्चाई संचार होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आग के पास हाथ डाल रहे, तुरंत तंत्रिका अगर सही मैसेज ब्रेन तक पहुंचाएगी तो हाथ जलने से बच जाएगा। अगर कलीसिया का कोई भाई और बहन गलत रास्ते में जा रहा है, अगर सही मैसेज कम्युनिकेट किया जाए तो उस व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है। सच्चाई को बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सच्चाई को छुपाने से प्रॉब्लम और बढ़ती जाती। और हम जानबूझकर कई बार ऐसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें एक ऐसा हैबिट डेवलप करना है, ऐसा स्वभाव डेवलप करना हमारे लाइफ में, जहां पे हम कंप्लीटली झूठ बोलने वाली आदत को डिस्ट्रॉय कर सच बोलने वाली आदत को अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। कितने मसीह क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस आदत को भूल गया हूं और मेरे अंदर में यीशु का आदत आ गया है और मैं लोगों से सच्चाई बोलता हूं। कई बार आप सच्चाई बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को टेम्पररी हर्ट हो सकता है, पर आप ये चाहते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को नाश होने से बचा लें, तो आप सच्चाई बोलते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि कलीसिया का दूसरा अंग आपको झूठ न बोले, तो आप भी आदत डालिए कि आप भी दूसरे से झूठ न बोलें। झूठ की आदत आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोक लेगी और साथ ही साथ आप खुद अपने जीवन को दलदल की कीचड़ में धकेलते ले जाएंगे। आप तो मरेंगे, पर आपके साथ साथ दूसरों को भी अपनी झूठ के द्वारा वो दलदल की कीचड़ में खींचते ले जाएंगे। कितने लोग ऐसा बोल पाएंगे? इस परिवर्तित जीवन में झूठ बोलना, जो एक पुराना स्वभाव है, को उतारकर उसके बदले में सच बोलना, जो एक नया स्वभाव है, मैंने पान दिया है। कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यह पुराना स्वभाव आज कई सारे विश्वासियों के लाइफ में हावी हो चुका है, कैप्चर कर लिया। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। लोगों को लगता है कि इससे मेरी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचेगी, पर सच्चाई कभी न कभी खुलकर सामने आ जाती है। तब उसके बाद जो व्यक्ति आपको रेस्पेक्ट करता था, वो रेस्पेक्ट करना बंद कर देता है। जो व्यक्ति आपको इज्जत के नजरिए से देखता था, वो उसे कम कर देता है, क्योंकि आपने
सफेद झूठ बोला। आपने आधी सच्चाई बताकर उनके लाइफ को मिसगाइड किया। आपने गलत जानकारी दिया। आपने बढ़ा चढ़ाकर बताया। आप सिर्फ खुश करने के लिए सच्चाई को झूठ बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा मत करिए। इससे आप खुद घायल होंगे और अपने साथ साथ कलीसिया के दूसरे भाई बहन को भी घायल करेंगे, और हमारी कलीसिया या दुनिया की कोई भी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया नहीं बन पाएगी। ट्रूथफुल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक अंग दूसरे अंग को सही मैसेज पहुंचाता है तो ट्रस्ट बनता है, विश्वास बढ़ता है, आपस में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है, और उनको मालूम है कि हम एक देह के अंग हैं, हमें मिलकर काम करना है। ऐसे मिलकर काम करने के लिए, सच्चाई से काम करने के लिए, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति सच्चाई का स्वभाव को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्या है पुराना स्वभाव और उसके बदले में क्या होना चाहिए नया स्वभाव? झूठ के बदले सत्य को स्थान देना। परिवर्तित जीवन में पुराने स्वभाव के बदले हमें नए स्वभाव को स्थान देना है, पहनना है। परिवर्तित जीवन में क्या नया? झूठ के बदले सत्य। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। झूठ की आदत ने लाइफ के कई क्षेत्रों पे हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक बड़ा प्रभाव डाला है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम उस पर विजय पाकर आपस में आपके वचन की अगुवाई में सत्य बोलना सीखें, जिससे कि एक दूसरे के ऊपर में हम भरोसा करना सीख सकें, हमारा ट्रस्ट बढ़ सके, और हमारे गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा, गलत मैसेज के द्वारा हम अपने आप को चोटिल न करें, दूसरों को भी चोटिल न करें। अपने वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।